स्वागत है व्यूअर्स आपका BQ प्राइम और एनडीटीवी में। मैं ऋषभ भटनागर हूं और आप स्टार्टअप स्ट्रीट देख रहे हैं। और आज हमारे साथ रोहन और स्वाति भार्गवा हैं। ये को-फाउंडर्स हैं कैश करो और अर्न करो के। थैंक यू सो मच रोहन और स्वाति हमारे को ऑफिस में बुलाने के लिए। मेरा मेरा पहला सवाल आपके बिजनेस मॉडल पे होगा। एक जनरल सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी जिसको मैं कह सकूँगा आपके बिजनेस मॉडल पे, कि आप अपने रेवेन्यूज़ कहाँ से लाते हैं एग्जैक्टली। तो आप समझा दीजिए एक बार हमारे व्यूअर्स को। या तो हमारे दो मेन बिजनेसेस हैं, कैश करो एंड अर्न करो। तो मैं आपको कैश करो के बारे में बताऊंगी एंड अर्न करो। सो कैश करो एक कैशबैक ऐप है। आप में से जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप कैश करो से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा किसी भी साइट पे जाके शॉप करेंगे तो आपको सारे सेल डिस्काउंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा हमारी तरफ से। और ये रियल कैश है, इसको कलेक्ट करके आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या गिफ्ट कार्ड भी ले सकते हैं। तो बिजनेस मॉडल क्या है कि आपको मतलब कैश करो का टाई अप जो है वो सारे ई कॉमर्स साइट्स के साथ है। एंड हर ट्रांजैक्शन जो हम उन्हें देते हैं उसके लिए हमें कमीशन मिलती है, और इसी कमीशन में से हम आपको कैशबैक देते हैं। तो अगर आप कैश करो से जाके शॉप करते हैं तो हम हर बार आपको हमारी तरफ से एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। और रोहन, अर्न करो के बारे में कुछ? तो अर्न करो एक तरीका है कि आप अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो एक रेफरल मार्केटिंग का एक आइडिया था। तो मान लो कि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप इंस्टाग्राम में आपकी बड़ी बड़ी फॉलोइंग है, और आप फैशन के बारे में बात करते हो। तो आप अब क्या कर सकते हो कि मान लो कोई भी फैशन साइट जैसे मिंत्रा, जियो की आप साइट पे गए, आपने वहाँ से लिंक ली और अर्न करो पे डाल दी। अब अर्न करो पे डालते ही आपको अपनी एक यूनिक रेफरल लिंक मिल जाती है। अब ये लिंक आप कहीं पर भी शेयर कर दो, कहीं पर भी पोस्ट कर दो। अब जो एंड यूज़र इस लिंक पे क्लिक करके कुछ खरीदता है तो आपको पैसे मिलते हैं। तो हमने अफिलिएट मार्केटिंग को एक अर्निंग का तरीका बना दिया है बाय यूजिंग ऑफ अर्न करो। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स, टेलीग्रामर्स, व्हाट्सएप ग्रुप ओनर्स, इंस्टाग्रामर्स। आप लोगों को जो भी किसी को कोई डील रिकमेंड करनी हो, उस लिंक को अर्न करो पे पेस्ट करिए, फिर अपना अर्न करो लिंक सबके साथ शेयर करिए। इस तरीके से लोग अर्न करो के थ्रू एक्चुअली बहुत बहुत पैसे कमा रहे हैं हर महीने। तो ये बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा था। अगला सवाल मेरा आपके फाइनेंशियल्स पे होगा। FY22 करीब आपने 215 करोड़ टॉप लाइन था, 15 करोड़ लॉसेस में था। FY23 आपने अभी फाइल नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर इंटरनली क्लोज हो चुका होगा। तो उसके बारे में, FY23 के बारे में एक झलकियाँ दीजिए, और FY24 के बारे में भी थोड़ा प्रोजेक्शंस अगर आप दे सकते हैं तो। FY23 में हम 250 करोड़ का रेवेन्यू फाइल करने जा रहे हैं, आपको उसके पहले ही पता लग गया है। एंड इस बार हमारा रेवेन्यू जो है वो पिछली बार के हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है, बट लॉसेज एक्चुअली कम हुए हैं। तो 15 करोड़ जैसे आपने बोला, उसके कंपैरिजन लॉसेज इस बार 11 करोड़ से भी कम रहेंगे। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि ये हमारे हाथ में इन लॉसेज को कंट्रोल करना। एंड इस साल ऑफ कोर्स हम कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छा करें। बाकी आपको अगले साल बताएंगे। और FY24 के बारे में रोहन? सो लुक, हम जो चेस कर रहे हैं इज़ बिटवीन 350 टू 375 करोड़। दैट इज़ द नंबर वी आर चेसिंग। एंड लुक, जो हमारी जैसी ट्रेंड रही है, वी फील फेली कॉन्फिडेंट कि हम उसको अचीव कर पाएंगे। हाल फिलहाल में स्टार्टअप्स में जो मतलब जो फंडिंग एनवायरनमेंट रहा है वो भी काफ़ी म्यूटेड रहा है, और VCs और इन्वेस्टर्स की तरफ से काफ़ी प्रेशर आ रहा है फाउंडर्स पे कि आप प्रॉफिटेबल होएं जल्दी, आप फ्री कैश फ्लो जनरेट करें। कैश करो उस पाथ पे कब, मतलब कितनी दूर है फुल फ्री कैश फ्लो से और प्रॉफिटेबिलिटी से? तो हमारा ना बड़ा लाइक आई फील हम एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। हमारे बिजनेस मॉडल में जो फिक्स्ड एसेट्स हैं या जो लार्ज ऐसी कॉस्ट होती हैं वो बहुत कम है। हमारा पूरा बिजनेस मॉडल ही वेरिएबल कॉस्ट है। अगर आप हमारे नंबर अभी भी देखो कि एट 250 करोड़ रेवेन्यू, हमारे जो अगर 11 करोड़ का लॉस है, द प्रॉफिटेबिलिटी इज़ वेरी मच इन आवर कंट्रोल। इनफैक्ट अगर इफ यू लुक एट आवर फाइनेंशियल्स फॉर द लास्ट 3-4 years, देयर बीन मंथ्स एंड periods where we've been very very profitable. तो we feel कि while that pressure is there across the industry, we are very very well positioned to manage that अच्छे से। एंड इन सम सेंस हम अपनी तरफ से अभी इन्वेस्टमेंट स्टेज पे हैं। हाँ। सो हम जब चाहें तो वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बट अभी उसको इमीडिएटली पुश करने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इट इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट। हम्म। क्योंकि हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हम एक फंड रेजिंग इन्वायरमेंट की भी हम बात कर रहे हैं। आप लोग की कैप टेबल पे रतन टाटा हैं, कलारी कैपिटल हैं, कोरिया इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स हैं। तो ये मार्की इन्वेस्टर्स हैं उस नेम में। आप लोग के क्या प्लान्स हैं फंड रेजिंग को लेके, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। अभी तक हमने
$30 मिलियन मतलब 250 करोड़ से ज़्यादा फंड रेज किया है। एंड लाइक यू सेड, हमारा पहला राउंड कलारी कैपिटल, देन मिस्टर रतन टाटा, उसके बाद कोरिया इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, अभी लास्ट ईयर हमने $16 मिलियन का राउंड क्लोज किया विच वॉज लेड बाय एफिल ग्लोबल। तो इसलिए इस समय हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है थैंकफुली कि फंड रेज ज़रूरी करें। आई थिंक एज एंटरप्रेन्योर्स फंड रेज करना जो है वो हमारे बिजनेसेस को ग्रो करने का एक ज़रिया है, अपने आप में ही फंड रेज एक अचीवमेंट नहीं है। इसलिए हम फंड रेज को नहीं चेज़ कर रहे, उससे हम कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। ठीक है, थैंक यू। एक और सवाल मेरे ही न्यूज़ रूम से जो उभर के आया था वो ये था कि कैशबैक शॉपिंग पे तो ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट्स पे भी कैशबैक प्रेफर करते हैं, तो क्या कैश करो का कोई प्लान है उन सेगमेंट्स में जाने का? इट इज़ अ सेगमेंट जो हम सोच रहे हैं, बट उस सेगमेंट में मार्जिन बहुत कम होता है। तो वाइल आप एक तरह से टॉप लाइन बढ़ा सकते हो, बट मार्जिन प्रेशर वहाँ पे बहुत कम है। तो वाइल हम शायद एक कैटेगरी खोल दें एज अ एंगेजमेंट स्ट्रेटजी, हमारे लिए वो इतना क्रिटिकल बिजनेस नहीं है। आई थिंक हमारे लिए वो बिजनेसेस जहाँ पर मार्जिन अच्छा हो, जहाँ पर यूज़र का बेनिफिट अच्छा हो, आई थिंक दोज आर द कैटेगरीज जो हम ज़्यादा चेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ, क्रेडिट कार्ड्स की तरफ वी मेड अ वेरी वेरी बिग पुश। तो वो कैटेगरीज हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। एंड यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि जो लोग मोबाइल बिल पेमेंट्स पे कैशबैक देते हैं वो अक्सर अपनी तरफ से दे रहे हैं, वो बिजनेस नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो है उसी कैटेगरीज पे फोकस करते हैं जहाँ पे पीछे से अच्छी कमीशन आए, ताकि हमें और यूज़र दोनों को ज़्यादा कैशबैक मिल सके। मेरा आखिरी सवाल होगा, करंट जो फेस्टिव सीज़न चल रहा है, दिवाली, दशहरा, ये जनरली हायर कंजम्पशन से मार्क किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, सब स्टार्टअप्स गियर अप करते हैं इसकी तरफ। कैश करो कैसे गियर अप कर रहा है, और क्या कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स हैं जो अलग अलग कैटेगरीज से आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड केयर? जो लोग गुड़गांव दिल्ली में हैं, आपने होपफुली हमारी होर्डिंग्स देखी होंगी। जेनेलिया डिसूजा हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनके काफ़ी बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं इस समय गुड़गांव में हर जगह पे। तो हाउ डिड वी गेट अप फॉर सेल्स, दिस वाज वन ऑफ देम, कि हमने अच्छा एक कैंपेन किया है जिससे हम लोगों को बता सकें कि सेल्स के ऊपर उनको एक्स्ट्रा कैशबैक मिल रहा है कैश करो से। एंड रोहन, मे बी जो सेल के ट्रेंड्स हैं कैश करो पे, बिल्कुल you can बिल्कुल। address that. तो आई थिंक एक तो पिछले 3 साल से एक मैक्रो ट्रेंड है। मैक्रो ट्रेंड ये है कि मोर एंड मोर पीपल ऑनलाइन शॉपिंग समझ गए हैं और बहुत ही अब तो प्रेफर करते हैं। तो एक वो ट्रेंड आ रहा है। दूसरा क्या होता है कि इस पीरियड में वेबसाइट्स तो डिस्काउंट देती भी हैं, ब्रांड्स भी सपोर्ट करते हैं और फिर बैंक ऑफर्स भी आ जाते हैं। तो व्हाट वी हैव सीन ऑलमोस्ट अ 20x इंक्रीज टू नॉर्मल फॉर कैटेगरीज लाइक मोबाइल्स, लार्ज अप्लायंसेज, लैपटॉप्स, टीवीज। सो ये कैटेगरीज बहुत ग्रो हुई हैं। इस साल हमने फैशन को भी बहुत इस पीरियड में ग्रो करते हुए देखा है। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं, बट आई थिंक देर इज स्टिल मेनी डेज टू दिवाली एंड द फेस्टिव सीजन। सो आई थिंक वी विल कंटिन्यू टू सी बहुत सारी शॉपिंग एंड लॉट ऑफ सेविंग्स फॉर पीपल ऑल्सो। थैंक यू रोहन, थैंक यू स्वाति फॉर हैविंग अस। हमें कैश करो के ऑफिस में बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, दिस वाज रोहन भार्गवा एंड स्वाति भार्गवा, द को-फाउंडर्स ऑफ कैश करो एंड अर्न करो। स्टे ट्यून्ड।